नमस्कार। इस वक्त हम हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड अंतर्गत मधुबन में। जिस शख्सियत के बीच हम बैठे हैं, यह शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक रिसर्चर की, मीन्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं कुणाल भूषण जी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, जो कि पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से ये ऑलरेडी मास्टर कर चुके हैं। जो कि पीएचडी का मतलब एक रिसर्चर होता है जो कि लगातार कुछ नए चीज का खोज करना। इसी संदर्भ में इनको लगा कि समाज के प्रति कुछ अच्छा किया जाए, इसी को लेकर के इनका एक मुद्दा है और एक प्लान है कि एक समाज के हित में एक संगठन का निर्माण किया जाए। आइए मैं जो है ना विस्तार से इनसे जानने की कोशिश करता हूं, इस संगठन का विजन क्या है, यह संगठन बनाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि भारत के अंदर में दिन प्रतिदिन लाखों संगठन बनती है, लाखों संगठन बंद होते हैं। इनके लिए कितना चैलेंजिंग होगा, कितना चुनौतीपूर्ण होगा इस भारत के अंदर में इन संगठन को विस्तार करना। जी स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद लाल बाबू जी। क्या मैटर क्या है ये संगठन की जो बात चल रही है, अब सुनने में आया कि आप एक संगठन बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात, हम लोग बिहार की एक आम सदस्य हैं। बिहार में हमारा जन्म हुआ है और लाजमी है कि बिहार के बारे में हम सोचेंगे, इसकी बेहतरी के लिए, इसकी अच्छाई के लिए। तो एक बिहार के नागरिक होने के नाते, भारत देश के में बिहार राज्य के नागरिक होने के नाते हमारा जो बैकग्राउंड रहा है, जिस चीज़ को लेकर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। जी, मेरा नाम कुणाल भूषण हुआ और मैं पूर्वी चंपारण मधुबन का प्रखंड का एक निवासी हूँ। और हमारा एक पीएचडी में परसुइंग चल रहा है, अभी उस पर काम हो रही है, रिसर्च हो रही है। और अपने प्रोफेसर, अपने बुद्धिजीवी और अपने जितने भी हमारे संपर्क के जितने भी लोग हैं, उन लोगों से बात करते हुए हमारा काफ़ी समय गुजर चुका है। तो हर बार हम लोग बैठ के एक ही मुद्दा पे बात करते, चर्चा करते, तो बिहार की समस्याओं के बारे में। जब भी हम लोग के बीच में अगर कभी गोष्ठी होती थी, बैठक होती थी, तो ज़रूर बिहार के विषय में ज़रूर बात होती थी कि भाई बिहार की स्थिति कैसे सुधरेगी। और उस स्थिति में सबसे ज़्यादा हम लोग की जब बात होती थी प्रोफेसर के बीच में, या फिर हमारे जितने भी छात्र संघ के जो मेंबर्स लोग होते थे, उन लोगों के बीच में हमेशा बातचीत होती है कि बिहार में सबसे बुरी हालत जो है वो किसानों की है, दूसरी बुरी हालत यहाँ के मजदूरों की है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को अगर उन्हें हीन भावना से अगर देखा जाता है, वो प्रवासी मजदूर, जो बिहार से जो लोग जो बाहर जो जाते हैं, वो मजदूर लोग। तो हम लोग ने इस चीज़ पे काफ़ी पहले समय से, 2 साल 3 साल पहले समय से इस चीज़ पे लेके बहुत सारे गहन चिंतन, कई बार बैठकें हुई, और इस पे एक पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन और मसौदा तैयार कर किया गया, जिसमें यहाँ के जो पूर्वी चंपारण के स्थानीय जो पूर्व रिटायर्ड जो प्रोफेसर हैं, पूर्व शिक्षक हैं, पूर्व किसी सरकारी संस्थान से जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, या पुलिस प्रशासन से हो, कृषि विभाग से हो, या फिर मजदूर सेल यूनिट से हो, तमाम अन्य जो संगठन के लोग हैं, जिससे जो लोग राजनीतिक चहल पहल में, इनकी जो ग्राउंड लेवल पे जिसकी पहचान है, समझ है, उन लोगों से बातचीत करके 2 साल 3 साल तक हमने इससे बहुत तैयारियां की। और इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने सोचा कि एक संगठन का विस्तार किया जाए, ताकि लोग इससे जुड़े, लोग इससे कनेक्ट हो, और सारे लोगों का सामूहिक एक प्रयास करके और इस पे मुद्दे पर काम हो, जिसका मुद्दा मैंने पहले आपको बताया, किसान के मुद्दा लेके, प्रवासी के मुद्दा लेके और मजदूर के मुद्दा लेके। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ व्यवसायी वर्ग जो है, जो पूर्वी चंपारण के व्यवसायी वर्ग है, उन लोगों के मुद्दा के लेकर हम लोगों ने एक संगठन का एक विस्तार करने का सोच रखा है, जिसका हम लोग 28 तारीख शहीद आजम भगत सिंह के जयंती के दिन इस संगठन का हम लोग विस्तार पूर्वक लॉन्चिंग करेंगे। इसी चीज़ को लेके हम लोग इस चीज़ को लेके बहुत सारा तैयारी चल रही है, जो शहीद आजम भगत सिंह के जयंती के दिन इस चीज़ को लेके हम लोग आगे जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक तरफ आपका पढ़ाई है,
ठीक है, आपके परिवार को आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होगा। और दूसरी तरफ क्या है, ये जो है ना समाज, क्योंकि एक ऐसा समाज जो कि इस समाज के लिए आप कुछ भी कर दीजिए, अपना सर कटा लीजिए, फिर भी ये समाज आपका नाम लेने वाला नहीं है। ये चीज़ें आपके परिवार और ये समाज के बीच में कितना चुनौतीपूर्ण होगा इस संगठन को आगे बढ़ाना। देखिए, हमारी जो पर्सनल ज़िंदगी है, हमारी जो अपनी निजी ज़िंदगी है, वो तो सभी के साथ होती है, वो हमारी अपनी है। लेकिन जो हमारे जो फील्ड की जो काम है, जो ज़मीनी स्तर के जो काम है, जो लोगों के बीच में जैसे हम लोग रहते हैं और उनकी समस्याओं को लेकर छोटे स्तर से ही, हम लोग ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़े चीज़ को लेके हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। छोटे स्तर से लेके, छोटे स्तर से ब्लॉक लेवल से लेके, पंचायत लेवल से लेके, मतलब कि किसी के काम करवाना होता है जिला स्तरीय के लेकर जिला स्तर पे लेके। अभी जिला स्तर उतना हम लोग विकास नहीं किए हैं, लेकिन हमारी सोच जो है कि इस संगठन को लेके हम जिला स्तर तक पूरा जाएंगे, और जिला स्तर तक जब पूर्ण हो जाएगा, जब इस पे हम लोग पूरा काम अपना करने लगेंगे, लोगों के अंदर विश्वास जब बन जाएगा, तो फिर मैं अन्य जिला में इसको विस्तार करूँगा। और अब बात रहा कि जो हमारी पर्सनल जो लाइफ है और में जैसे पढ़ाई हो गया, जैसे हमारे जो परिवार के जो लोग हैं, तो पर्सनल और ये जो संगठन के सब प्रोफेशनल और पर्सनल जो लाइफ है, संगठन की जो बात है, ये दोनों दो जगह है। सारे लोग जो है यहाँ के, जो हमारे संगठन के पदाधिकारी जो लोग हैं, सब लोग किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। कोई न कोई किसानी से जुड़ा हुआ है, किसी के पास 10 बीघा भी होगा तो किसी के पास 1 कट्ठा भी है, वो भी किसान से ही जुड़ा हुआ, वो भी किसान की गिनती में आता है। यहाँ हमारे पदाधिकारी जो लोग हैं, वो भी किसी सर्विस में से जुड़े हुए हैं, वो भी सर्विस कर रहे हैं और समय निकाल के ये संगठन के विस्तार के लिए वो समय निकाल के आते हैं। हमारे पदाधिकारी लोग किसी कोई मजदूर भी है, मजदूर सेल के यूनिट के एक अध्यक्ष भी रह चुके हैं, या फिर उस चीज़ के अच्छे पदाधिकारी लोग हैं, फिर वो भी समय निकाल के संगठन के विचार के लिए आते हैं। उसी तरह मैं भी हूँ, मैं अपना पढ़ाई यूनिवर्सिटी में करता हूँ, फिर उस यूनिवर्सिटी के पढ़ने के बाद फिर मैं उस जगह पे अपने काम के लिए आ जाता हूँ। आखिर बिहार के बेहतरी के लिए अगर बिहारी ही नहीं खड़ा रहेगा, तो कोई अन्य राज्य के लोग तो नहीं आएंगे यहाँ पे। देखिए, बात अगर बिहार की बात कर रहे हैं, देखिए आज के डेट में जैसे आपने शहीद आजम भगत सिंह की आपने बात किया, देखिए इस देश की हकीकत है, पड़ोसी कभी नहीं चाहता कि भगत सिंह मेरे घर में पैदा हो। भगत सिंह कभी भी पड़ोसी के घर में अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी सोचने वाली चीज़ है। और बात रही बिहार की बेहतरीन की, जो ना अपने बिहार के डेवलपमेंट के लिए, जो प्रवासी है, जो किसान हैं, जो व्यवसाय संघ, आए दिन पूरे बिहार के अंदर में जो हत्या हो रही है, तो बिहार के लिए बहुत सारे लोगों ने आया, लगातार लोग जो संघर्ष कर रहा है, डेली कुछ ना कुछ नई संगठन बन रही है कि बिहार के लिए हम ये कर देंगे, बिहार को मैं सुधार दूंगा, बिहार के ये कर देंगे। लेकिन आपके लिए इस बिहार के अंदर में कितना चुनौतीपूर्ण होगा इस कार्य को लेकर? ये इस कार्य को लेकर देखिए चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन कोई इंसान ही इसको करेगा। बिल्कुल। तो ये जरूरी नहीं है कि अकेला कुणाल भूषण करेगा, इसमें सारे जो तमाम पदाधिकारी जो लोग हैं, तमाम जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो अच्छे घर से अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल की जानकारी रखने वाले लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करके यहाँ जो मूल समस्या, अगर मान लेते हैं हम बात करते हैं किसान की सबसे बड़ी मूल समस्या, तो किसान जो बिहार में अगर सबसे खस्ता हालत है, आपको पता होगा 2000 मतलब कि कुछ साल पहले जब अध्यादेश किसान का अध्यादेश आया हुआ था, जिसमें पंजाब और हरियाणा के मुख्य किसान लोग पूरे के पूरे दिल्ली में जाके पूरा जाम किए हुए थे। हालांकि 700 किसानों ने जो ना वहाँ पे उनकी मृत्यु भी हो गई। अब ये बताइए कि उस मैंने वो तो जो कानून लागू होने वाला था, वो सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों के लिए तो नहीं था, वो तो पूरे समस्त भारत के लिए था। लेकिन उसमें से बिहार के लोग प्रतिनिधित्व करने क्यों नहीं गए? अगर कोई गया भी है तो वो सिंगल 1-2 आदमी 3 आदमी मिल के लोग गए हैं और जाके वहाँ पे अपना प्रतिनिधित्व किए, लेकिन संगठन नहीं गया, क्योंकि संगठन यहाँ पे इस तरह से किसान के बीच में संगठन विस्तार हुआ ही नहीं है। इस किसान को समस्या के लोग लग रहे हैं। अब यहाँ समस्या के विषय में बात करते हैं। समस्या क्या है? आप किसान को देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि किसान एमएसपी के रेट के भाव से यहाँ पे मिलता नहीं है, उससे 200-300 रुपये सस्ता ही यहाँ पे अनाज मैंने बेचने के लिए मजबूर है किसान। यहाँ पे मंडी नहीं है। अगर कई यहाँ के आसपास कुछ किसान जो है सब्जी अगर कोई चीज़ का उत्पाद करते हैं, तो यहाँ मंडी नहीं, यहाँ लोकल में आके या फिर वो ठेकेदार लोग आके दूरा पर से औने पौने दाम में आपको ले जाता है। अगर मंडी की सबसे अच्छी व्यवस्था रहती तो वो किसान का अच्छा दाम यहाँ मिलता। तीसरा और देखिए कि उसके बाद किसान को और समस्या क्या है, यहाँ जब फसल बीमा का कोई सुविधा नहीं है। मुख्यतः 2-4-10% लोगों की फसल बीमा हो जाती है। जो किसानी तौर पे सबसे ज़्यादा प्रबल है, जिसके पास ज़्यादा से ज़मीनें हैं, वो अपने ज़मीन को लेकर हुंडा बटैया बांट करके वो अपना जिसका जो मालिक है वो क्या करता है कि अपना
उसका फसल बीमा करके लाभ लेता है। जो उसमें जोतने वाले लोग हैं उसका कोई इसमें लाभ नहीं मिलता, वो तो जिंदगी भर खट रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका उसी में खस्ता हालत हो रहा है। फिर उसके बाद देख लीजिए, आप मजदूर की जब बात करते हैं, आप बिहार के मजदूर को, क्या आपको लग रहा है कि 365 दिन में से 30 दिन उसके काम है? नहीं, बिहार की जो बेरोजगारी की हालत है तो पूरे भारत के जितने भी प्रदेश हैं सबसे ज्यादा अगर दयनीय स्थिति है तो बिहार के मजदूरों की है, बिहार के युवाओं की है, बिहार के छात्रों की है। तो इस मैटर पे हम लोग जितना बात करेंगे उतना ही जो है कम पड़ जाएगा। लेकिन आज जिस संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं, ये संगठन का जो नीम होगा, ये कितने तारीख को इसको जो है ना प्रॉपर में ऑफिशियल ऐलान होगा। अभी जितने भी बुद्धिजीवी माने पदाधिकारी लोग हैं, इसके नाम को लेकर, इसको माने कॉन्स्टिट्यूशन के लेके, इस सब पे विचार विमर्श चल रहा है और कहीं किसी बीच में बहुत सी बातों पे सहमति भी बनी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर 28 तारीख को जब शहीद आजम भगत सिंह की जब जयंती मनाई जाएगी इसी चंपारण की धरती पे, तो उस दिन यहाँ पे उसका नामकरण और उसके बाद उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पदाधिकारी जो लोग जो बनेंगे, उन सब चीज़ का बातों को लेकर मतलब सब चीज़ को सामने आ जाएगी, लोगों के बीच के सामने आ जाएगी। तो इसी चीज़ पे 28 तारीख को जो बाद शहीद भगत सिंह की जयंती है, उस पर हम लोग भी अपील करेंगे कि अधिक से अधिक किसान, मजदूर और जो यहाँ के जो अभी आए हुए प्रवासी जो लोग हैं, वो अधिक से अधिक लोग यहाँ पे पहुँचे। ये जो मतलब कि जो शहीद भगत सिंह का जो जयंती मनाया जा रहा है, इसी मधुबन की धरती पे मनाया जा रहा है। और गैस एजेंसी जो मधुबन है, उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा हॉल है, उसके अंदर ही मनाया जा रहा है। तो अधिक से अधिक किसान जो हैं, यहाँ मजदूर जो हैं, प्रवासी जो हैं, यहाँ पे आए हुए प्रवासी हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, यहाँ पे जो व्यवसायी वर्ग लोग हैं, ये लोग अधिक से अधिक प्रतिनिधि यहाँ देंगे। और उसी दिन हम लोग संगठन को लेके एक लोगों के बीच हम रखेंगे। और इसके बाद जब गांव-गांव जाके, कस्बा-कस्बा जाके, गली-गली जाके, उसके बाद खेत खलियान जाके, उसके बाद जहाँ मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ जाके, इस संगठन को विस्तार करते हुए हम लोग इसको पूरा विगत रूप से बनाएंगे। जैसे कि आपने पूरी बातों को सुना और पूरी बातों को सुनने के बाद एक बिहार की नई उम्मीद की किरण बनने की एक अच्छा प्लानिंग है, एक संगठन बनाई जा रही है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यावसायिक संघ हो, चाहे वो प्रवासी के लोग हों, सभी लोग आए 28 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पे मधुबन में अपनी भागीदारी को उपस्थित करें और अपनी आवाज़ की जो है ना बुलंद करें और अपनी बातों को आप रख सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।